नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। यह क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा प्रवर्तमान है। क्रमबद्ध पर्याय को एकांत मानना है ना ठीक नहीं है। हाँ, यह एकांत जरूर है, लेकिन सम्यक एकांत है, जो कि सम्यक अनेकांत का ही एक हिस्सा है ना। तो सम्यक एकांत और सम्यक अनेकांत ये दोनों एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। तो क्रमबद्ध पर्याय के कथन के अंदर चूंकि प्रत्येक कार्य 5 समवाय पूर्वक ही होता है, लेकिन यहाँ अगर हम काल की या भवितव्यता की मुख्यता से कभी कथन करते हैं इस प्रकार का, तो यह कथन क्रमबद्ध पर्याय का सम्यक एकांत कहा जा सकता है। सम्यक एकांत का अर्थ भी सत्य ही है, क्योंकि वह सम्यक श्रुत ज्ञान का अंश नए के रूप में होता है, और नए मिथ्या नहीं होते, नए तो सम्यक ही होते हैं। ठीक है ना, मिथ्या होगा तो फिर वो मिथ्या एकांत हो जाएगा। इसलिए क्रमबद्ध पर्याय एकांत नहीं है, क्रमबद्ध पर्याय सम्यक एकांत है, सत्य है ना। इस प्रकार से ये चर्चा हमारी चल रही है अभी। और एक दूसरा बिंदु ये भी है कि क्रमबद्ध पर्याय की जब चर्चा करते हैं है ना, तो काल की निश्चितता, काल की नियमितता के बारे में बात की जाती है। पर केवल द्रव्य, केवल काल ही नियमित नहीं है, केवल काल ही निश्चित नहीं है, अपितु द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव है ना, सब निश्चित है। प्रत्येक कार्य का, हर द्रव्य का है ना, परिणमन कब, कैसे, किस प्रकार से, किन विधानों से होगा, वो सब कब होगा यही निश्चित नहीं है, कैसे होगा ये भी तो निश्चित है, कहाँ होगा ये भी निश्चित है, किस विधि किस प्रकार से होगा है ना, किन निमित्तों से होगा, ये सब चीजें भी निश्चित होती है। तो केवल काल लब्धि ही निश्चित नहीं है, पांचों समवाय भी निश्चित है, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव ये सब स्व अपने अपने जो चतुष्टय हैं वो भी निश्चित है ना। तो फिर हमें काल के ऊपर ही क्यों अधिक हमारी दृष्टि पड़ती है, हम क्यों कहते हैं कि नहीं नहीं, तो फिर ये तो काल के है ना, जब होगा तभी हो जाएगा, जब होगा, जहां होगा, जैसे होगा, जो होगा है ना, ये सब चीजें भी उसमें शामिल है। इसलिए है ना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव रूप चतुष्टयात्मक रूप से कार्य की नियमितता और निश्चितता और प्रत्येक द्रव्य के परिणमन की क्रमबद्धता को बराबर तरीके से जान लेना चाहिए। आइए इसी विषय को अपन ग्रंथ के माध्यम से देखते हैं। हाँ, देखिए पेज नंबर 46 के ऊपर देखिए, काल के साथ द्रव्य, क्षेत्र, भाव, निमित्त व विधान की भी निश्चित बताया गया है। फिर आपको काल की निमित्ता में ही क्यों आशंका होती है, क्षेत्रादि की निमित्ता में क्यों नहीं, है ना। काल में ही क्यों आशंका है, काल में क्यों संदेह है, जब होना होगा तब होगा, इस बात में क्या दिक्कत है ना। इसमें इसमें क्यों पुरुषार्थ की कमी लगती है। क्षेत्र की भी तो निश्चित है, भाव भी है, और उसका हर द्रव्य में जब होगा, जो होगा, जैसा होगा वो भी तो निश्चित है ना। उसके उसके कारण भी निश्चित है, जब निमित्त उपादान ये सब निश्चित है, उसमें इसको मानने में फिर हमको तो उसमें नहीं लगती पुरुषार्थहीनता। काल में क्यों ऐसा लगता है कि भाई हर चीज में ऐसा है, अगर विचार करेंगे तो हर जगह निश्चितता है, क्योंकि कार्य होगा तो पांच संबंध, तो उसमें द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की सबकी निश्चितता आई गई है। देखो जैसे अपन इसको देखें तो जैसे केवल ज्ञान जीव कोई होगा है ना, द्रव्य संबंधी निश्चितता है, नियमितता, केवल ज्ञान जीव कोई होगा, जीव को नहीं होगा।
जीव में भी भव्य जीव कोई होगा, भव्य को नहीं होगा। ये द्रव्य की निमित्ता हो गई है कि नहीं, द्रव्य की निमित्ता, फिक्स पना, नियम, नियम हो गया कि नहीं हो गया कि द्रव्य, द्रव्य संबंधी नियम कि केवल ज्ञान एक कार्य है, वो किसमें होगा, किसमें होगा कि जीव में ही होगा, जीव में भी किसमें होगा कि भव्य में ही होगा। क्या इसमें आपको ऐतराज है? इसी प्रकार केवल ज्ञान शपक श्रेणी रूप ध्यान विधि से ही होगा तथा ज्ञानावरणादि कात्या कर्मों के अभाव रूप निमित्त से ही होगा। यह विधान और निमित्त संबंधी निमित्ता हो गई। क्या इसमें भी कोई आपत्ति है कि नहीं, है ना? जेण विहाणेण, जिस प्रकार से भाव दृष्टि से ले सकते हैं इसको अपन, द्रव्य और भाव हो गया। यदि नहीं तो फिर काल संबंधी निमित्ता में शंका क्यों, है ना? जिसका जिस क्षेत्र में जहां जिसको होना है, अभी पराशनाथ देव को समय शिखर जी से ही मोक्ष की प्राप्ति करनी थी तो वहीं से की ना। क्या वो किसी अन्य स्थान से कर सकते थे क्या, कि नहीं कर सकते थे? उनको सम्य शिखर जी से ही मुक्ति की प्राप्ति करनी थी। और सम्य शिखर जी में भी तो स्थान फिक्स है, हर तीर्थंकर की टोंक अलग अलग है कि नहीं है? आप कहोगे गौतम गर्दन की टोक जहां पर है ना, वहां पर भगवान पार्श्वनाथ की क्यों नहीं है? भगवान पार्श्वनाथ की है, वहां पे गौतम गर्दन की देव की क्यों नहीं है? इसका क्या जवाब है कि वही क्षेत्र फिक्स था, इसलिए वहीं से हुआ। उसमें क्या दिक्कत, उसमें पराधीनता है कुछ? भगवान पराधीन थे, है ना? क्यों गए उसी जगह से, क्यों गए? किसी और स्थान से चले जाते, किसी और स्थान जाते तो हम ये कहने लगते यहीं से क्यों गए, वहीं से, वहां से क्यों नहीं गए? अरे सब फिक्स है, किसको कहां से जाना है। क्षेत्र की निश्चितता के अंदर कहां हमको पुरुषार्थ की चिंता लगती? बोलो कोई ये कहने को तैयार है कि भगवान पार्श्वनाथ पुरुषार्थहीन थे, है ना? कि उनमें पुरुषार्थ का अभाव था? महान पुरुषार्थी थे, है ना? के धारी थे, अंतरंग में देखो तो भी ना ध्यान रूपी महापुरुषार्थ उन्होंने किया। उसमें कहा लगता है, नहीं लगता, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे क्षेत्र निश्चित है वैसे अन्य चीजें भी तो निश्चित है ना? द्रव्य निश्चित है। मंजिल दूर 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 है, मुश्किल भार किया है। मारीची के जीव को, है ना, अनेकों वर्षों तक भगवान के, आदिनाथ भगवान के समय में, है ना, उनके पोते के रूप में ये मरीची का जीव था और उसको 24 तीर्थंकर बनना था। इतना कोड़ा कोड़ी का समय, बीच में सागरों का समय उसको व्यतीत करना था। तो उसमें कहाँ कहाँ कैसे कैसे भाव करेगा, किन किन निमित्तों का आश्रय लेगा, कहाँ कहाँ कैसे होगी, सब पीछे फिक्स थी कि नहीं थी? कि नहीं फिक्स थी। 12 वर्ष के बाद ये द्वारका नगरी जलने वाली है, नेमिनाथ भगवान के ज्ञान में आ गया था। तो वो किन निमित्तों से जलेगी, है ना, क्या कारण रहेंगे, है उसके, कैसे वो होगा, वो सब चीजें फिक्स, और वो सब भी ज्ञान में आ गया था, नहीं आ गया था? आ गया था, सब कुछ आ गया था। तो अकेले काल की निमित्ता नहीं है, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव इन सबकी निमित्ता है। मतलब ये कि जब उस तरह का काल आएगा, है ना, तो उस तरह का भाव, उस तरह का पुरुषार्थ, है ना, उस तरह के निमित्तों का मिलना, है ना, और उपादान के अंदर तत्त समय की पर्याय की उस प्रकार की योग्यता होना, ये सब चीजें हो जाएगी, अपने आप हो जाएगी, स्वतः हो जाएगी, है ना। जब होनार ऐसी हो जाएगी, है ना, जब जब उस द्रव्य में उस प्रकार का परिणमन होने की शक्ति विशिष्ट हो गई और वो समय आ गया तो सब काम अपने आप हो ही जाएगा। पर वो सब होगा तब कार्य होगा, और सब कब होगा कि जब समय होगा तो हो जाएगा। कि समय ने काल लब्धि उन पदार्थों को नहीं करती, अन्य समयों को नहीं करती, अन्य समय उनको नहीं, कोई किसी को करता नहीं है, लेकिन सब अपने अपने स्व समय में होते हैं और सब अपने अपने कारण से होते हैं। जोर काल लब्धि का होगा तो काल लब्धि की तरफ से बात की जाएगी, पुरुषार्थ का जोर होगा तो पुरुषार्थ से बात की जाएगी, है ना। भगवान प्रकाश अगर आत्मा का पुरुषार्थ नहीं करते, है ना, ध्यान रूपी अग्नि नहीं जलाते, तप नहीं करते, तो क्या ऐसे संसार में रहते रहते उनको हो जाता, राजकुमार की अवस्था में मोक्ष हो जाता? क्या नहीं होता ना, मुनि बनना पड़ा ना, तप करना पड़ा ना, ध्यान ध्यान करना पड़ा ना, एकांत में जाकर इतना ऊपर, तब जाके काम हुआ, कैसे हो गया? इसी कथन को पुरुषार्थ की के जोड़ देके कहा जाएगा तो इस प्रकार से भी कथन किया जा सकता है ना। और तप तो बहुत लोग करते हैं, तपस्या तो कई कई करते हैं, सबको तो निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती। कोई स्वर्ग आदि में जाता है, कोई मोक्ष की प्राप्ति करता है, कोई स्वर्ग आदि की भी प्राप्ति नहीं कर पाता है ना। तो उनका, उनकी ऐसी विशिष्ट योग्यता थी अंतर में, उनका ऐसा काल पक गया था, उनके ऐसा तत्समय की योग्यता ऐसी उज्जवल पक गई थी, तो उनका काम हो गया।
अंदर से बात की जाती है। कर्म की तरफ से बात करें तो उनके सब छपक श्रेणी का उन्होंने आरोहण कर लिया था, इसलिए उनका काम हो गया। ये निमित्त की अपेक्षा बात हो गई। ये अपेक्षाएं एक कार्य में अनेक लगाई जा सकती है, मुख्यता और गौणता की जा सकती है ना। तो इसी प्रकार से क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा करते समय यहाँ काल संबंधी कोई कथन मुख्यता से किया जाता है, उसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि अन्य जो समवाय या कारण है उनको नष्ट किया जा रहा है, उनको नहीं स्वीकार किया जा रहा है ना। क्रमबद्ध पर्याय में अकेले काल को ही नियमित स्वीकार नहीं किया है, वरन द्रव्य क्षेत्र काल भाव और निमित्त को भी नियमित स्वीकार किया है। प्रत्येक कार्य के अंदर सब द्रव्य क्षेत्र काल भाव निमित्त सब सब फिक्स है, सब नियमित। हमें कहाँ कब क्या करना है, क्या सोचना है ना, कब क्रोध आना है, उस क्रोध का निमित्त क्या बनेगा, कब वो क्रोध शांत होगा, है ना। ये सब बातें जिसकी क्रोध आना है उसे क्रोध रूप में होगी, जिसको समझ लीजिए कि कषाय की मंदता होनी है, शांति आनी है, चित्त में शुभ भाव आना है, जिसका जैसा भाव होना उसका वैसा हो। जब क्रमबद्ध पर्याय में द्रव्य क्षेत्र काल भाव निमित्त सभी की नियमितता शामिल है, तब फिर जिस काल में होना होगा उसी काल में होगा के स्थान पर यह भी कहा जा सकता है कि जिस द्रव्य का होना होगा उसी का होगा। तो स्पर्श रस गंध वर्ण मीठा कड़वा, है ना, काला पीला नरम, है ना, ठंडा गरम आदि परिणमन किसका होगा? जीव का होगा क्या? नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। किसका होगा? कि पुद्गल का ही होगा। जिसका होना होगा उसी का होगा। ये बात फिक्स है कि नहीं है? कब होगा अगर ये बात हम नहीं भी जानते हैं तो ये बात तो फिक्स है ना, किसका होगा वो परिणमन। जीव का परिणमन पुद्गल रूप तो कभी नहीं हो सकता, पुद्गल का जीव रूप नहीं हो सकता, ऐसे जीव का अजीव रूप नहीं हो सकता। उसी का होगा, जिस क्षेत्र में होना होगा उसी में होगा। क्षेत्र संबंधी नियमितता की बात कर ली अपन ने। बोलो इस भरत क्षेत्र में हमारा जन्म हुआ, ये बात इस समय है ना, हमको इस भरत क्षेत्र में उत्पन्न होना था, निश्चित थी कि नहीं थी? भरत क्षेत्र में उत्पन्न होना था, निश्चित थी, इसीलिए विदेश क्षेत्र में नहीं हुए, एरावत क्षेत्र में नहीं हुए, भरत क्षेत्र में भी जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में ही हुए, दात के खंड के भरत क्षेत्र में नहीं हुए, पुष्करार्ध में नहीं हुए, है ना, वैमानिक देवों में नहीं हुए, बस ना नरकादि में उत्पन्न नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? इसका एक कारण ये है कि इस समय यही उत्पन्न होना था। ये क्षेत्र संबंधी निश्चित था, इस काल में इस जीव को यही उत्पन्न होना है। जिस चीज फिक्स नहीं है, बोलो फिक्स नहीं हो तो ऐसा, फिक्स नहीं हो तो जीव परिणाम क्या करे, पैदा कहां हो जाए? निश्चित नहीं है जीव को। अगर निश्चित नहीं है तो फिर कैसे भविष्यवाणियां हो जाती है, कैसे ज्ञान में आ जाता है भगवान की, ये यहाँ से यहाँ इस गति से ये भव, है ना, पिछले भव तो आ जाते हैं, पर आगे के भव भी आ जाते हैं। वो निश्चित नहीं हो तो कैसे आ जाते हैं? क्षेत्र संबंधी निश्चित यहाँ पैदा होगा, यहाँ से मर के फिर, है ना, ये विदेश क्षेत्र के अंदर यहाँ ऐसा सा राजा होगा, फिर वहां से मर के देवगति में जाएगा, देवगति से वहां करके फिर ये कर्म भूमि का मनुष्य होगा, है ना, और वहां से फिर मुन्यास बन के मोक्ष प्राप्ति करेगा। कितने भाव आ जाते हैं, है ना। तो सब क्षेत्र की निश्चितता है। जो होना होगा वही होगा, ये तो है ही, जो होना होगा वही होगा, है ना। होना भवितव्यता निश्चित है ना। जिस विधान से होना होगा उसी जो तरीके से होना होगा वही तरीके से होगा, अन्य विधान से नहीं हो सकता। द्वारिका नगरी को द्विपायन मुनि के क्रोध से ही भस्म होना था, तो उनके क्रोध के निमित्त से ही भस्म हुई, अन्य कोई उपाय ऐसा नहीं हुआ। आप कहते कि बीच में कोई जला देता, वो तो पता ही था, तो कोई और भस्म कर देता, कि ऐसा योग बना ही नहीं, ऐसा निमित्त बना ही नहीं, ऐसा किसी का भाव आया ही नहीं। और भाव भी आया तो क्रिया रूप में कार्य कर ही नहीं पाया इस प्रकार, क्योंकि वो तो काम 12 वर्ष बाद द्विपायन मुनि के निमित्त से ही होना था। जिस वो द्विपायन मुनि के निमित्त से भी कैसे कि वो अशुभ तेजस शरीर निकलेगा और सब होगा, इस प्रकार से काम वैसे ही होना था। तो जो तरीका है, जिस विधान से होना है, जो होना है वो भी तो निश्चित है, उसका तरीका भी निश्चित है। केवल काल ही निश्चित नहीं है, द्रव्य भी निश्चित है, क्षेत्र भी निश्चित है ना, विधान भी निश्चित है, निमित्त भी, उपादान भी निश्चित है। जिस निमित्त पूर्वक होना होगा उसी निमित्त से होगा। फिर काल पर ही ऐतराज क्यों? काल ही की निमित्ता में बंधन की प्रतीति क्यों, अन्य में क्यों नहीं? क्या कारण है कि अज्ञानी काल में ही शंकित होता है ना। जब होना होगा तब होगा, इसमें क्यों दिक्कत नजर आती है? जो होना होगा वो होगा, इसमें दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत है तो जैसे होना होगा वैसे होगा, इसमें नहीं है। जहां होना होगा वहां होगा, जिसका होना होगा उसका होगा, इसमें नहीं है।
कि हाँ इसमें भी कभी कभी होती है ना, जब उस तरह से विचार करते हैं। लेकिन जब हम क्रमबद्ध पर्याय की बात करते हुए जब होना होगा होगा ऐसा कहते हैं, तो एक काल संबंधी पे ही इसका पुरुषार्थ की हीनता इसको अधिक लगती है। बाकी पर में पुरुषार्थ करने की जिसकी चेष्टा है वो तो हर बिंदु के ऊपर है ना अपने पुरुषार्थ को, मिथ्या पुरुषार्थ को दिखाने का प्रयास करता है। ऐसे कैसे नहीं होगा, मैं करके बताऊंगा कैसे नहीं होता है। करने से सब होता है, इसको इस तरीके से नहीं ऐसे करो। और फिर दूसरों को ज्ञान देते अगर उस प्रकार से करे और कार्य सिद्ध नहीं हो तो फिर क्या कहता है, ठीक है कोई होता है कभी कभी, इसमें क्या हो गया, नहीं होना था तो नहीं हुआ। फिर वो इसी बात पे आ गया ना, होनी के ऊपर, नहीं होनी थी तो नहीं हुई। क्यों? क्योंकि इसको आकुलता, हर कार्य को करने की आकुलता है, जल्दी करना है ना। इसलिए इसका कारण है अज्ञानी का उतावलापन। क्या कारण है? काल संबंधी उतावलापन है, जल्दी है, जल्दी है। पर्याय की अचलता का ज्ञान न होने से अज्ञानी में एक प्रकार का उतावलापन पाया जाता है। इतनी प्रतीक्षा कौन करे, कार्य जल्दी होना चाहिए। जिसका सम्यक दर्शन पर्याय की प्राप्ति का काल दूर होता है, उसे काल की नियमितता का विश्वास नहीं हो पाता। कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, है ना, कब होगा कब होगा कब होगा। तो जिसके थोड़ा लिखना पढ़ना हो गया, थोड़ा समझ में आता है, तो उसको सम्यक दर्शन प्राप्त करने की, धर्म को प्राप्त करना, कब होगा कब होगा, अब तक नहीं हुआ अब तक नहीं हुआ, कब होगा कब होगा, है ना। तो वास्तव में उसने समझा नहीं है, वो भी आकुल व्याकुल हो रहा है, उसने भी समझा नहीं है बात को। आकुलता, सुख का जो रास्ता है वो आकुलता के बिना है। आत्म को हित है सुख शोषक आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव मायने ताते शिवमग लागो चाहिए। आकुलता के बिना, आकुलता बिना का लक्षण का है सुख का, है ना। पर्याय की अचलता का ज्ञान नहीं होने से उतावलापन पाया जाता है। जिसका सम्यक दर्शन पर्याय की प्राप्ति का काल दूर है ना, उसे काल की निमित्तता का विश्वास नहीं होता है ना। अरे ज्ञानी तो, मुनिराज तो उस मुक्ति की पर्याय के लिए भी इंतजार करके नहीं बैठे हुए हैं, उसका भी इंतजार करके नहीं बैठे, वो तो अपने स्वरूप में स्थित है कि जब आना होगा आ जाएगी। विश्वास है कि आएगी, क्योंकि जो विधि है वो कर रहे हैं तो आ ही जाएगी, है ना। अंदर में आनंद की कणिका उत्पन्न हो गई है तो पूर्ण पूर्ण आनंद, अनंत आनंद तो पैदा होगा ही होगा, ये तो निश्चित हो गया है। तो आकुलता किस बात, आकुलता इसलिए नहीं है क्योंकि विश्वास है। किस बात पे विश्वास है? कि परिणमन का विश्वास है, क्रमबद्ध पर्याय का विश्वास है, क्योंकि ज्ञान का विश्वास है। अरे लोक जीवन जीने की भी, अगर लोक में भी, लोक जीवन भी हमें अगर आकुलता रहित जीना हो, है ना, शांति से जीना हो, तो भी कहाँ काम चलता है इसे आकुलता करने से। क्योंकि हमारे सोचे से क्या होता है, हमारे जल्दी करने से क्या होता है? होता तो वही ना, जब जो होना होता है। चाहते तो सब है कि हम जल्दी, है ना, यश को प्राप्त कर लें, धन को प्राप्त कर लें, प्रतिष्ठा अर्जित कर लें, गाड़ी घोड़ा मकान बंगला सब जितना जल्दी हो जाए खड़ा कर लें। पर हर चीज का अपना एक टाइम होता है ना, तभी होता है, उसके पहले तो नहीं हो जाता। जीवन चला जाता है, 20 25 30 35 साल लग जाते हैं लोगों को। सब हर काम अपने टाइम पे होता है कि नहीं होता। अब इस बात को अगर स्वीकार हो व्यक्ति को कि नहीं, हर काम टाइम, हम अपना मेहनत पुरुषार्थ कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, बाकी जो जो होना होगा जब हो जाएगा। यही तो बात कही जाती है लोक में भी। आकुलता करे, नहीं नहीं नहीं, बस अभी के अभी, अभी के अभी, अभी के अभी। अरे कैसे होगा अभी के अभी? कोई कोई कार्य अपने अपने एक, उसका एक निश्चित समय है, उसी में होगा। अभी बीज लगाया जमीन में और वो कहे कि नहीं कल ही मुझे इसमें से आम का पेड़ लगाया, आम का बीज बोया और कल ही इनमें से मुझे केरी चाहिए, आम का फल चाहिए, मिल सकता है? उसको तो लगेगा समय, जितना लगता है वृक्ष बनने में, वृक्ष के फल फल आने में समय लगेगा। और फल भी 12 महीने नहीं आएंगे, जब सीजन होगा तभी आएंगे। जो इस बार फल का खाने का लाभ ले लिया और अब अगली बार का जिसको इंतजार नहीं है, वो क्या करेगा? कुछ नहीं हो सकता है, दुखी होगा बस, और कुछ नहीं होगा। आकुलता करेगा, काम तो अपने हिसाब से ही होगा। तो लोक में भी शांति से जीना हो तो ये कहा जाता है ना, शांति रखो, जब होना होगा हो जाएगा, अपना काम करो। ज्ञानी को मोक्ष मार्ग में भी आकुलता नहीं है। आकुलता मोक्ष मार्ग में भी अगर आकुलता हो तो फिर मोक्ष मार्ग कैसा? आलसी भी नहीं है और आकुलता भी नहीं है। आकुलता नहीं है इसका मतलब आलसी है? बिल्कुल नहीं। आलसी कैसे है? वो तो, अरे जिसको तत्व ज्ञान समझ में आ गया उसको आलस नहीं हो। तत्व ज्ञान के जिसमें रुचि हो उसमें आलस कैसे आ सकता है? जिस जिस चीज की रुचि हो उसमें प्रमाद नहीं होता है। उसमें तो अगर ये कि 24 घंटे भी प्रवृत्ति करने के लिए कहा जाएगा तो हम तैयार हैं। जिसको जिस चीज में रस होता है, दुकानदार को दुकान चलाने में रस है,
तो वो तो यूं कहते 24 घंटे भी दुकान खुलती है तो मैं खोलने को तैयार हूँ, अगर शरीर साथ देता हो तो मैं साथ में, ये शरीर नहीं देता है साथ, ये कमजोरी है मेरी, इसलिए मुझे भूख लगती है, खाना खाने का टाइम निकालना पड़ता है, बाकी मुझे तो फुर्सत नहीं है। और ग्राहक, वो तो ग्राहक आते नहीं है, और गवर्नमेंट दुकान बंद करवा देती है। 24 घंटे खुलती है और 24 घंटे ग्राहक आते हैं, और मेरी ताकत भी बनती हो ऐसी, तो मेरी तो इतनी रुचि है कि मैं 24 घंटे काम करूं। उत्साह जरा भी कम नहीं है, पूरा है, क्योंकि रुचि है। इसी तरह ज्ञानी के जीवन में तो उत्साह है, ज्ञाना धर्मादि क्रियाएं करने का, आत्म संबंधी चिंतन मनन का, उसको तो उत्साह कम कभी पड़ता ही नहीं है। लेकिन ग्राहक की कमजोरी है, शरीर की ऐसी है, तो उसमें कुछ विराम बीच में होता है तो होता है, समय पे। तो आलसी नहीं है और आकुल व्याकुल नहीं है। दुकानदार तो आकुल व्याकुल बहुत है, यानी आकुल व्याकुल भी नहीं, आलसी भी नहीं है और आकुल व्याकुल भी नहीं, क्योंकि वो जानता है ना कि जब इस पर्याय का आना होगा आ जाएगा, है ना। और सतत आनंद की धारा उसके प्रवाहित है, तत्व के चिंतन से तत्व का निर्णय हो गया ना, वस्तु व्यवस्था का निर्णय, वस्तु व्यवस्था का निर्णय होने के बाद में आकुलता शेष नहीं रहेगी, ये तो नियम है। जब यथार्थ ज्ञान हो गया तो आकुलता जाती रहेगी। ठीक है, जितना राग शेष है, राग जन्य जो कुछ विकार हो वो हो, लेकिन मूल अंदर में जो मूल मान्यता मिथ्यात्व की थी वो जाती रही, इसलिए ये भी चला जाएगा, बाद में आकुलता खत्म हो जाएगी। इस प्रकार से वो निश्चिंत होता है, निराकुल होता है, और उद्यमी फिर भी होता है, आलसी नहीं होता मोक्ष मार्ग में, है ना। इस प्रकार का काम होता है। लोक में भी देखा जाता है कि जिसे किसी काम के होने का काल समीप दिया जाता है, बताया जाता है, वह सहज स्वीकार कर लेता है, पर जिसे लंबा काल बताया जाता है या दिया जाता है तो वह उसे बदलवाने का यत्न करता है, उसे वह काल स्वीकार नहीं होता है ना। अगर ये बता दिया जाए कि ठीक है आपका काम हो जाएगा, 2 घंटे बैठो, 2 घंटे में हो जाएगा, जिस काम को करने के लिए लोगों को महीनों महीनों लग जाते हो, है ना, उस काम को कराने के लिए अगर कोई ये कह दे भाई 2 घंटे में हो जाएगा, बैठो आप, ठीक है, कोई बात नहीं, आराम से बैठे, है ना। इस काम को करने में उनको 2 महीने लग गए थे, मेरा 2 घंटे में ही हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा हो तो कि किसी काम को प्राय सामान्य जन 1-2 दिन में करा के ले आते हो, और इसको कहा जाएगा आराम ठहरो तुम, अभी तो कितना टाइम लगेगा, फिर लगेगा अभी महीने 2 महीने लगेंगे, अभी नहीं होगा। तो फिर क्या, फिर तुरंत आकुलता शुरू होती है दिमाग में कि इसको कैसे कराएं, जल्दी कैसे कराएं, क्या करें क्या नहीं करें, क्या करें कैसे करें। कम समय किसी काम के लिए अगर हो दिया था तो आकुलता अधिक होता है, तो उसको कम करने की चेष्टा करने लगता है। उसी प्रकार जिसका आत्महित का काल दूर है, उसे काल का निश्चित होना सुहाता नहीं है। जिसे काल का निश्चित होना सुहाता नहीं है, समझना चाहिए कि उसका सत्य समझने का काल अभी दूर है। जिसको जल्दी है, जिसको मोक्ष जाने की भी जल्दी है ना, जिसको बस सब मिल जाए, मुझे अभी मिल जाए, सत्ता सुख मिल जाए, वो उसको श्रद्धा नहीं हुई है, इसका मतलब वो स्वीकार नहीं कर रहा है तत्व ज्ञान को। इसका मतलब निरुद्धमी होना भी नहीं है, लेकिन ये इसका रहस्य क्रमबद्ध पर्याय। उसके काल को बदलने का वृत्ति उतावलापन बना ही रहता है। यह उतावलेपन की वृत्ति ही उसे यह स्वीकार नहीं करने देती कि जब होना होगा तब होगा, जब होना होगा तब होगा। इसको स्वीकार करने में कहां दिक्कत है, क्या समस्या है स्वीकार करना। जब हम ऐसे कहते हैं कि जब होना होगा तब होगा, तब तुरंत इसे ख्याल में आता है कि ये तो आलसियों की बात है, ये तो प्रमादियों की चर्चा है। उद्यमवान पुरुषार्थवान जीव के लिए जब होना होगा तब नहीं होगा, उसके लिए तो उत्तम काल अभी होता है, वो तो हर काम को अभी कर देगा, है ना। ये बात कहने के लिए भावनात्मक रूप से ठीक हो सकती है, लेकिन क्या ये वास्तव में प्रायोगिक रूप से ऐसा संभव है? क्या ये वस्तु व्यवस्था के अनुरूप कथन है कि अभी अभी हो जाएगा? क्या हो सकता है अभी, क्या क्या हो सकता है हमारी इच्छा से अभी के भी क्या हो सकता है? अरे मोक्ष और मुक्ति की बात तो दूर, लौकिक कार्य भी हम जब चाहेंगे तब हो जाएंगे, हो जाते हैं तब, कि उनके एक निश्चित समय पे होते हैं, और होने होते हैं तो होते हैं। ऐसा थोड़ी जो सोचते हैं वो सारे काम हो ही जाते हैं। पहली बात तो जो सोचते हैं सब नहीं होते, दूसरी बात जब सोचते हैं तब नहीं होते, होने जो होने होते हैं वही होते हैं, जब होने होते हैं तभी होते हैं। और हम तीसरा जैसे सोचते हैं वैसे थोड़ी होते हैं, कई बार काम अन्य अन्य तरीके से हो जाता है, जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं होता, उसमें कुछ कम ज्यादा हो जाता है। व्यापारी जितना लाभ चाहता है उसको उतना व्यापार लाभ में नहीं होता, उसके लिए जो तरीके अपनाता है वो अपनी पूरी मेहनत करता है, लेकिन लाभ उतना नहीं होता उसको। तो जैसे काम उसका उद्देश्य तो लाभ होने का, लाभ तो हुआ, पर जितना चाहता था
उतना नहीं हुआ। अपने व्यापार को मैं जिस तरह से बढ़ाना चाहता था उस तरह से बढ़ा नहीं पाया। आदि आदि अनेक विकल्प होते हैं। घर के अंदर महिलाएं काम करती है, अनेक प्रकार के व्यंजनों का निर्माण करती है, घर का काम है करती है। अब कोई कोई चीज वस्तु खाने की कोई चीज वस्तु बनाई, व्यंजन बनाया, अब खेत खिन्न होती, क्या हुआ क्या हुआ, अच्छा ही तो है, क्या हुआ, क्या दिक्कत है, बढ़िया तो है, अच्छा लग रहा है, टेस्टी बढ़िया है। नहीं नहीं यार, जैसा चाहती थी वैसा नहीं हुआ, है ना। जैसा मैंने वहां देखा था, है ना, वीडियो में जैसा देखा था मैंने, उनके यहाँ गई थी, उनके यहाँ देखा था, वैसा नहीं बना। वो कर्ता मान के दुखी होता रहता है जी। फिर अगली बार में फिर मेहनत करके आगादी में ऐसे विकल्प चलते हैं नाना प्रकार के, पर वो अगली बार भी कैसा होगा कि जब जैसा होना हो वैसा होगा। ऐसे जगत के प्रत्येक कार्य है। यदि गहराई से विचार करें तो समझ में आ जाता है कि द्रव्य क्षेत्रादि के समान काल भी नियमित है, पर गहराई से कोई विचार करे तब ना, गहराई में तो जाना कोई चाहता ही नहीं, बस यूं ही ऊपर ऊपर चलती फिरती दृष्टि डालता है तो एकांत सा प्रतीत होता है, पुरुषार्थ का लोप हो जाएगा ऐसा लगता है। कहाँ लोप हो जाएगा, काल को मान मान देखो, जो कार्य जो जैसा होना है वैसा, शरीर की जैसी चेष्टा होनी होगी वैसी होगी, अरे मन के जैसे विकल्प आने होंगे वैसे आएंगे। क्रमबद्ध पर्याय को मान लेने से कोई कल से ही, है ना, संसार छूट जाएगा ऐसा नहीं है। और छूटना होगा तो अपने योग्य समय में छूट जाएगा ना, क्या दिक्कत है उसके अंदर। पर हम इसको स्वीकार तो करें, वस्तु व्यवस्था की बात नहीं स्वीकार करेंगे तो कभी नहीं छूटेगा, तो स्वीकार करेंगे तो आज नहीं तो कल जरूर छूटेगा। स्वीकार करें, कोई कोई जगत के कार्य हमारे कोई अटक नहीं जाएंगे। पहली बात तो जगत के कार्य के कर्ता हम है नहीं, दूसरे कार्य कोई काम अटकता नहीं है, जब जिसको जैसा होना होता है वैसा करने से होता नहीं, और मैं उसको नहीं करूं ऐसा सोचने से अटकता भी नहीं है। जब होना होता है तो वैसा विचार वैसा विकल्प भी सब अपने आप आ ही जाता है। इसलिए व्यर्थ के विकल्पों से विश्रांति होनी ही चाहिए। और कुछ विकल्प पर संबंधी अगर कम होते हैं क्रमबद्ध पर्याय को चिंतन करने से, है ना, इतनी आकुलता, इतना बाहर में उत्साह नजर आ रहा था, और ये कर लूं वो कर लूं, नहीं होता दुखी हो रहे थे। अगर ये चीज कम होती है, आकुलता थोड़ी सी कम होती है, अरे पर में कुछ करने की, सही या गलत कुछ भी करने का विकल्प अगर कम होता है तो ये अच्छी बात है ना, ये बुरी कहाँ है। क्रमबद्ध पर्याय को सुन के अगर हमारा चित्त बाहर से शांत होकर अंतर की तरफ झुकता है तो ये तो अच्छी बात है ना। इसमें नुकसान क्या हो गया, संसार के काम थोड़े कम पड़ गए, ये तो फायदा ही है ज्ञानी के लिए, वैरागी का फायदा ही है, इसमें नुकसान नहीं है। घर गृहस्थी के चक्कर में थोड़े कम उलझे, व्यापार धंधा थोड़ा कम भी पड़ गया, इसमें नुकसान नहीं है। ज्यादा होने में नुकसान है, क्योंकि दिन रात उलझना पड़ेगा, हिसाब किताब में उलझना पड़ेगा, उसकी क्या व्यवस्था करें, है ना, इकट्ठा हो गया तो क्या प्रबंध करें, टैक्स कैसे बचाएं, दुनिया भर के विकल्प उसके अंदर, कहाँ लगाए, कहाँ इन्वेस्ट करें, कैसे इसको बढ़ा दे, कैसे घट नहीं जाए, कुछ हो नहीं जाए। फिर जहां लगाया फिर वहां पे विकल्प करेगा, दो पैसा जमीन खरीदेगा, कुछ इन्वेस्ट करेगा, कहीं कुछ करेगा, कहीं उसमें फिर दिन रात देखता रहेगा उसमें क्या है, कैसा है, क्या नहीं है। तो बढ़ने में विकल्प बढ़ेगा ना, और अगर कुछ घट गया तो नुकसान क्या है, फायदा ही है। जिसे जिसे अपने अंदर में जाना है तो उसे बाहर से सिमटना तो पड़ेगा ही ना, तो थोड़ा सिमट जावे अगर क्रमबद्ध पर्याय को सुन के समझ के, तो इसमें अपना घाटा नहीं है। संसार का उलझने अगर कम होती है, संसार में नाना प्रकार के विकल्प, पांच इंद्रिय के संबंधी और उसके विषयों को इकट्ठा और संभालने संबंधी विकल्प थोड़े कम होते हैं, तो ये घाटा नहीं है, ये फायदा ही है, नुकसान नहीं है। इसलिए कोई ये कहे कि भाई क्रमबद्ध पर्याय को सुनकर तो फिर हम तो कुछ करें ही नहीं, तो फिर हमारा घर कैसे चलेगा, दुकान कैसे चलेगा, है ना, काम सब उलझ जाएगा, बिगड़ जाएगा। कुछ नहीं बिगड़ेगा, तो संसार के काम थोड़े कम हो जाते हैं तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। पहली बात तो जो जैसा होना होगा वैसा, अगर पुण्य का उदय ना शेष होगा तो विकल्प नहीं करोगे तो भी इस प्रकार का काम सहज होता रहेगा, अपने आप चलता रहेगा जो चलना होगा, है ना। और क्रमबद्ध पर्याय की समझ पैदा होने की तो वो समझ होगी तो उधर उदय चलेगा पुण्य का, है ना। होता है ज्ञानी के जीवन में ऐसा होता है। इसलिए संसार कम पड़ता है, इसको समझ के अपने थोड़े विकल्प बाहर संबंधी कम हो जाते हैं तो नुकसान क्या, अच्छा ही है। आज की दुनिया इतनी जल्दी में है, इतनी उतावली हो रही है कि उसे गहराई में जाने का अवकाश ही नहीं है। इस दौड़ धूप के युग में कोई ठहरना तो दूर, चलता भी नहीं है, सिर्फ दौड़ता ही दौड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी दौड़ में शामिल है, दौड़ की धुन में है, वह अपनी धुन में इतना व्यस्त है कि उसे क्रमबद्ध पर्याय जैसे गंभीर विषय पर शांति से, गंभीरता से विचार करने को समय ही नहीं है। प्रथम तो
किसी भी बात को एकदम सुनते ही ये गलत है और ये सही है ऐसा निर्णय करने की प्रवृत्ति, समझे बिना क्या क्या गलत और क्या सही, शांति से समझ लें एक बार, पर शांति है कहाँ, है ना। समय टाइम में है किसके पास, दिन रात तो उलझे तो हुए, आज इंद्र के विषय भोगों में दिन रात उलझे हुए, दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहता। समय नहीं है तो समय निकालना तो पड़ेगा। कोई ये कि मेरे पास समय नहीं है ना, तो ये कि इसका मतलब ये कि वो समय देना चाहता नहीं। वास्तव में बात ये है कि समय तो वही है ना, 24 घंटे दिन में सबके होते हैं, उसमें से अपन को अपनी रुचि से करना ही पड़ता है। त्रस्त जगत विषय कषाय में इतना व्यस्त हो गया है कि विषय कषाय की सामग्री को जोड़ने के विकल्प में इतना व्यस्त हो रहा है कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, यह जगत क्या है, इसकी परिणति का कर्ता कौन है आदि दार्शनिक विषयों पर विचार करने की फुर्सत ही कहाँ है। शांति से बैठेगा तब तो सोचेगा किसने किया, क्या किया है, किसने किया कि भी नहीं किया, परिणाम क्या है, कोई करता है कि नहीं है। ये सब बातें कहाँ काम में पड़ती है, कहाँ सुनने मिलती है। मंदिर चला भी जावे, कभी कोई प्रवचन इत्यादि किसी का सुनने में काम में आ भी जावे, है ना, तो एक बार सुन लिया, 2 बार सुन लिया, समझ में आ जाता है कि समय देना पड़ता है ना, उसके अंदर उसको समय देना पड़ता है। खाली सुनने का समय दे कि स्वयं विचार के समय दे और पढ़े, इतनी फुर्सत होनी तो चाहिए ना, अगर नहीं हो तो निकालनी पड़ती है, लेकिन कहाँ ऐसी फुर्सत है। आदि दार्शनिक विषयों पर विचार करने की फुर्सत ही इसे कहाँ है। इन बातों पर विचार करना तो ये निठल्ले लोगों का काम मानने लगा है ना, फ्री है इसलिए करते हैं। तो प्रवचन सुनते हैं, कोई दिन रात अध्ययन करता हो, चिंतन करता हो, है ना, जिनवाणी का लौकिक कार्यों को दिन रात करता हो, उसे नहीं बोलेंगे फ्री, वो तो ये बहुत बिजी है, बहुत काम है इनको, अरे आप बहुत बिजी। और अगर दिन रात स्वाध्याय चिंतन करता हो तो मंदिर इत्यादि में रहता हो, फ्री है, कुछ काम थोड़ी है, इसलिए फ्री है ना, निठल्ले लोगों का काम है। यह तो बस दौड़े जा रहा है बिना लक्ष्य के। यदि आपको इस जगत का उतावलापन देखना है तो किसी भी नगर के व्यस्त चौराहे पर खड़े हो जाइए, देखिए और सुनिए और देखिए दुनिया का उतावलापन। सच बात है ना, आज नगरों, बड़े बड़े महानगरों में जाते हैं तो वहां जाके देखते तो बस गाड़ियां जाए जा रही है ना, कुछ गाड़ी आ रही है, कुछ गाड़ियां जा रही है, कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है, कुछ नहीं, बस चले जा रहा है, रेलम पेल चल रही है सब तरफ ना। और सबको जल्दी है, सबको उतावलापन है, सबको जल्दी है, क्या करना है, कुछ नहीं, चलना जल्दी, आकुलता दुनिया भर की, है ना। चौराहे पर मौत की निशानी लाल बत्ती है, एक सिपाही भी खड़ा है आपको रोकने के लिए, फिर भी आप नहीं रुक रहे हैं, अपनी मौत की कीमत पर भी नहीं रुक रहे हैं। यद्यपि आप अच्छी तरह जानते हैं कि लाल बत्ती होने पर सड़क पार करना खतरे से खाली नहीं, कभी भी किसी भारी वाहन के नीचे आ सकते हैं, पुलिस वाला भी आपको सचेत कर रहा है, फिर भी आप दौड़े जा रहे हैं। क्या यह उतावलेपन की हद नहीं है? इतना भी जल्दी किस काम की? पर ऐसा उतावलापन कहीं भी देखा जा सकता है। क्या यह इस देश का दुर्भाग्य नहीं है कि आप अपने उतावलेपन के कारण लाल बत्ती होने पर भी किसी वाहन के नीचे आकर मर न जावें, मात्र इसलिए लाखों पुलिसमैनों को चौराहों पर खड़ा करना पड़ता है। अपनी मौत की भी कीमत पर जिनको इतनी भी देरी स्वीकृत नहीं, पसंद नहीं, ऐसे अधीरिया उतावले लोगों की समझ में यह कैसे आ सकता है कि जो कार्य जब होना होगा तब होगा। चित्त को थोड़ा शांत तो करना पड़ेगा, समझे बिना बात। अनादि से अभ्यास जो है वो विषय कषाय का है, इसलिए विषय कषाय का जो अभ्यास है ना, तो उसको बिना समझाए भी समझ में आता है। 5 इंद्रिय की पूर्ति कैसे करनी है इसका उपाय वो बिना सिखाए भी सीख लेता है। ये अलग बात है कि जगत भी उसी में लगा रहता है सिखाने में ना, लौकिक शिक्षा भी यही करवाती है, माता पिता भी यही सिखाते हैं कि किस तरह से 5 इंद्रिय संबंधी भोगों की विषय पूर्ति को जोड़ना, उसको संरक्षित करना, है ना, जिंदगी बढ़िया हो जाएगी, सब अच्छा हो जाएगा। अच्छा किससे होगा? विषय भोगों से जिंदगी अच्छी होती है कि उनके त्याग रूप बुद्धि, ये विवेक, ये तत्व ज्ञान, इससे खुद ही ज्ञान नहीं है तो वो आने वाली पीढ़ियों को भी नहीं दे सकेगा, है ना। और ये काम अधीर व्यक्ति का नहीं है, धीरज वाले व्यक्ति का काम है, शांति से, है ना, क्योंकि तत्व ज्ञान तो जिसका फल ही शांति है तो उसकी शुरुआत शांति से ही होगी ना, और जिसका फल ही अशांति है ना, अधीरता है, उतावलापन है, आकुलता है, तो उसकी शुरुआत भी आकुलता से ही होगी, अधीरपने से ही होगी। इसका तो फल शांति है, इसलिए शांति से किया जाने वाला कार्य है। यह काम तो धीरता का है, गंभीरता का है, वीरता का भी। वीरता का मतलब पुरुषार्थ का काम है, हर कोई नहीं कर सकता है ना। बाहर विषयों में रुचि बहुत लगती है, लेकिन धर्म के कार्यों में रुचि नहीं लगेगी, यहाँ पुरुषार्थ काम नहीं करेगा। 2 लाइन पढ़ेगी तो 2 लाइन भी समझ में नहीं आएगी, और बाहर में कठिन से कठिन काम करके आ जाएगा,
है ना, चतुर से चतुर व्यक्ति को भी अपनी बात मनवाने पे विवश कर देगा, और यहाँ सामान्य सी बात में भी उलझ जाएगा। ये वीरता का काम भी है, गंभीरता का और धीरता का तो है ही। जो धैर्य से गंभीरता पूर्वक मनन करे, चिंतन करे, उस वीर की समझ में ही क्रमबद्ध पर्याय आती है। किसको बोला है क्रमबद्ध पर्याय? जो समझ में आए वो वीर है। वो वीर खाली वही नहीं होते युद्ध वीर, युद्ध में वीरता का प्रदर्शन करते हैं, दान वीर जो दान में वीरता का प्रदर्शन करते हैं। अरे वीर ये भी है जो तत्व ज्ञान के चिंतन, तत्व ज्ञान का गहरे चिंतन करके अपने मताग्रहों हटाग्रहों को खंड खंड कर देते हैं, पाखंडों का जो खंडन कर दे वो भी वीर है। और सबसे पहली लड़ाई तो स्वयं से ही है, बाहर में क्या लड़ाई लड़ना, स्वयं से लड़ाई लड़ना है। यद्यपि युद्ध नहीं कियो ना ही रखे असी तीर, परम अहिंसक आचरण तदपि बने महावीर। देखा ना डॉक्टर साहब ने महावीर पूजन में, हे महावीर भगवान, आपने कोई युद्ध नहीं किया, कोई तलवार तीर कुछ नहीं रखा, है ना, और बाहर में कोई लड़ाई नहीं की, फिर भी आप क्या बन गए? एक तो उतावलापन की काम हर काम जल्दी चाहते हैं, है ना, ये पता पड़ जाए कि भाई मोक्ष तो होगा पर 300-400 साल बाद होगा। इतना ये तो अधीरता थी उसको, मालिक के जीव को तो तीर्थंकर बनेगा। बोलो तीर्थंकर किसको बोलते हैं? लेकिन 24वां अधीरता हो गई। ऐसे कैसे? मैं अभी बन देखो, अभी बन के दिखाता हूँ, तुमसे ऊपर जाता हूँ, और कुमतों का प्रवर्तन कर दिया। यही बात है। और दूसरा पक्ष व्यामोह, है ना, पक्ष व्यामोह मतलब हम किसी एक विशेष पक्ष, एक किसी विशेष विचारधारा के साथ अपना जीवन जीना चाहते हैं, और वो हम ये सोच लेते हैं कि यही सत्य है बस। अब जो चीज इसके हिसाब से होगी, जो वर्णन, जो प्रवचन, जो व्याख्या इसके हिसाब से होगी वो सत्य है, और जो इसके विपरीत होगी वो असत्य है। लेकिन हम जो मान्यता मान के बैठे हैं, क्या वो भी सत्य है या असत्य है, इसके बारे में चिंतन करने का हमें अवकाश नहीं, वो चाहते भी नहीं। ये तो ठीक है, ये तो सही है। क्यों? क्योंकि किसी ने कह दिया है या हमको लगता है ऐसा, इसलिए। तो इससे कार्य होने वाला नहीं है, पक्ष व्यामोह से काम भी नहीं होता है। पक्ष व्यामोह से रहित आत्मार्थी वीर बंधुओं से अनुरोध है कि वे इस महत्वपूर्ण विषय पर धीरता व गंभीरता से विचार करें, है ना। तो ये थोड़ी इसमें आज ये बात बताई है कि क्रमबद्ध पर्याय को समझने के लिए थोड़ी शांति, धीरता जरूरी है, क्योंकि क्रमबद्ध पर्याय का नाम ही शांति पैदा करने का नाम है। जब होना होगा तब होगा ना, फिर आकुलता क्यों कर रहे हो, विकल्प व्यर्थ के क्यों कर रहे हो, शांति रखो, है ना। तो इस प्रकार की शांति क्रमबद्ध पर्याय को समझने में चित्त में होवे, चित्त शांत हो, इसी भावना से आज का विषय अपन यहीं पे पूर्ण करते हैं।